यस, वेलकम डियर स्टूडेंट 10th क्लास। अपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 में प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है अपने को बच्चों, क्या कह रहा है? निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मकों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। कंप्लीटली क्या पूछा प्रश्न ने? क्वेश्चन ने हमारे को यह पूछा है कि आपके सामने रेखिक समीकरण के युग्म है। पहली बात तो आप मालूम करो कौन से तो है संगत और कौन से है असंगत। और जब ये क्लियर हो जाता है कि ये संगत है तो संगत होने पर आपको इसको ग्राफ विधि से हल करना है। तो संगत और असंगत वाले तो पहले हमने कर दिए थे। A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे और उनके अनुपातों की तुलना करेंगे। तो पहला काम तो वो, आइए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर लिखा बच्चों, सीधा मैं लिख देता हूँ, आपको मालूम है। यहाँ हमने लिखा A1/A2 लिखा। जरा देखो, A1 कौन हुआ? x को 1, A2 2। हमने निकाला B1/B2। क्या है B1? 1, B2 y को गुणा करने वाला। हमने यहां पर निकाला बच्चों C1/C2। जरा देखो ना, कौन है? 5/10। और ये भी मान कितना है हमारा? 1/2। आप क्या देख रहे हो? हम लिखेंगे कि चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। समझ गए? तो ऐसी कंडीशन में जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो हम लिखेंगे यह संगत है। हो गया क्लियर? ये हमारा संगत है। हमने लिखा अतः संगत है। ओके, अतः संगत है और यह आपका आ गया आंसर। ठीक, अब पूछ रहा है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करो। अभी हम ज्ञात करेंगे हल, है ना? ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। ग्राफ विधि से हल ज्ञात करते समय आपको दो ही बातों का ख्याल रखना है। और वो कौन सी बातों का? हम एक टेबल बनाएंगे। कैसे? पहले हमने बहुत सारी की है, याद करो। एक काम किया हमने, ये लिखा हमने, क्या लिखा है? x + y = 5। आगे मैं चलूंगा तो x बराबर बेटा क्या हुआ? 5 - y। समझ रहे हो ना? x + y बराबर 5, तो x बराबर 5 - y। इतना करने के बाद आप लोग यहां पर अच्छी तरह से समझ लें। एक बनाए टेबल और टेबल में यहां मान लिखते हैं। यहां हमने लिखा x का मान, यहां लिखा y का मान। समझ रहे हो? अब ये क्या लिखा है? x बराबर 5 - y। मैं जो y का, मान लो y का मान मैंने सीधा रखा 0, तो बेटा x कितना हो जाएगा? 5 - 0 बराबर 5 आया। समझ रहे हो ना? बिल्कुल सरल है। y बराबर मैंने 1 रखा तो x बराबर क्या होगा? 5 - 1 तो कितना आएगा? 4। मान लो y बराबर मैंने -1 रखा तो -1 यहां रखेंगे तो +1 हो जाएगा और कितने हो गए? 6। समझ रहे हो? मैंने y बराबर मान लो 6 रखा तो 5 - 6 तो कितना हो गया? -1। समझ रहे हो? देखो मैंने y बराबर क्या रखा, देखो समझो, नहीं मालूम कैसे रखा। ये x बराबर 5 - y बराबर मैंने 6 रखा तो कितना हो गया? 5 - 6 कितना हो गया? -1। ये रखा। यो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। यो इसी प्रकार से अगर मान लो मैं यहां पर एक मान और रख लो ना, 1 2 4 हो गए, खूब हो गए, रख लो भाई। यो अगर मान लो आपने y बराबर 7 रखा बेटा, कितना रखा? 7, तो कितना होगा? ये बोलो, ये x बराबर 5 - 7 कितने हो गए? -2 हो गए। कंप्लीट। यह आप इसको नोट कर दो कि यह हमारी टेबल नंबर समीकरण फर्स्ट की है। इस तरह से लिखना है आपको। यो क्योंकि पहली बात तो मालूम पड़ गया हमारा संगत है, और संगत मालूम पड़ने के बाद हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। हम कर रहे हैं। दूसरा समीकरण देखो बेटा, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2x लिखा है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो। यहां हमारा लिखा हुआ है, जरा मैं यहां लिख दूं आपके सामने, 2x + 2y। ये लिखा हुआ है 2x + 2y बराबर 10। मैंने क्या किया? इन दोनों में कॉमन लिया
क्या आया बच्चों, x प्लस वाई बराबर कितना आया, 10 आया ना। तो अब मैं आगे लिख सकता हूं, देखो समझ रहे हो, इन दोनों मैंने दो कॉमन लिया तो क्या आया, x प्लस वाई बराबर 10। इन दोनों में अब ये 2 है ना, 2 को मैं 10 में भेजूंगा तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 5। नहीं मालूम पड़ा, देखो समझ लो, 2x प्लस 2y बराबर 10। इन दोनों में कॉमन 2 लिया, ये 2 लिखे, अंदर हो गया x प्लस वाई बराबर 10। अगले स्टेप में मैं गया तो x प्लस वाई 10 में 2 का भाग जाएगा और कितना आ जाएगा, 5 कंप्लीट। अब आप यहां इसकी भी एक टेबल बना सकते हो, है ना, यहां और लिख दो। तो x बराबर क्या हुआ, x बराबर क्या हो जाएगा, वही क्या हो, बताओ मेरे को, x बराबर क्या है, देखो आया ना, क्या आया, 5 माइनस वाई, सेम वो आ गया ना। ओके, अब वापिस अब आप यहां इसकी टेबल बनाओगे, देख लो आप टेबल बनाई, टेबल सेम बन रहा है, जो समीकरण 1 में बना था वो का समीकरण 2 में आ रहा है। आप लिख दो, आप ये x और ये y। अब इसके मान भी क्या होंगे, सेम के सेम लिख सकते हैं आप, यस 5 0 4 1 6 -1 6, वो के वो निर्देशांक आ रहे हैं ना, ये बन गया समीकरण दूसरा। ध्यान रखना है, पहले मालूम करना है हमारे को संगत है या नहीं। संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है, और अपन इसको ग्राफी विधि से हल कर रहे हैं। संगत में क्या होगा, दोनों लाइनें एक दूसरे पर संपाती होगी, देखो भी संपाती आएगी, कैसे हम करते हैं। और आप मैंने आपको बता दिया था बच्चों, यूं इस प्रश्न को हल करते समय अब आपको लेनी है रूलर परीक्षा भवन में, और यहाँ रूलर लेने के बाद आप व्यवस्थित तरीके से बेटा लाइन खींचोगे, ठीक है ना। अच्छी तरह से आप लाइन खींचने का प्रयास करना, बहुत शानदार प्रश्न आते हैं, गलती करना मत किसी प्रकार की, कोई गलती है ना। हम यहाँ पर बीचों बीच एक सॉरी, हाँ जी, हम यहाँ ठीक है लिखा ना। अब हम यहाँ से देखो, चलो मैं हरी से खींच देता हूँ, यहाँ खींचे ना, ये हमने लाइन खींची। ओके, मैं ये बता रहा हूँ आपको बेटा, लाइन प्रॉपर से खींचना, ग्राफ से ही हूँ, ठीक है ना, गलती ना आ जाए, एकदम फर्स्ट क्लास प्रश्न हमारे अच्छे होने चाहिए, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरा काम होना चाहिए, तो नंबर हमारे से पूरे पूरे। ओके, अब मैं आगे लाने के लिए क्या करूंगा बच्चों, इस स्कूल को मैंने ऐसे मोड़ा यूं, और आप इस पटरी को एकदम व्यवस्थित सेंटर में ला करके एक लाइन और खींच दीजिए आप यूं। चलो ये हमारा आया, यहाँ खींच दे लाइन, ठीक है बेटा। तो यहाँ लाइन खींच दे अपना, ये देखो दिख रहा है ना बेटा, ये दिखा। ओके, अब इसको कंप्लीट ऐसे परीक्षा में आप खींचना, दिख रहा है आपको, हाँ हाँ ओके, दिख रही ग्राफ लाइन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिख दो आप यूं, क्या लिखते हैं आपको मालूम है ना, हम नहीं लिखते हैं, यहां लिखते हैं बच्चों x, और यहां लिखते हैं x डैश, यहां लिखते हैं y, और यहां लिखते हैं y डैश। कोई बात नहीं, पेन समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी मैं पेन को चेंज कर देता हूं ताकि आप आराम से इसको लिख सको यूं। ओके, चलो मैंने ये लिख दिया, हाँ जी। अब हमने क्या लिखा, अब मान लिख दो, यहां आप लिख दो 0, ओके, यहां 1, यहाँ 2 3 4 5 6 7, यहां बेटा क्या है, ये है ना x धनात्मक, यहां लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां हमारे y एक्स में माइनस का मान आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -7। अब यहां हमारा आएगा, क्या आएगा बोलो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ओके। अब ये समीकरण तो सेम बनने वाला है। अब आप क्या लिखा है, 5 और 0, देखो 5 और 0, x5 y0, ये लिखा आपने a डैश 5 0। दूसरा क्या लिखा, 4 और 1, x तो 4 है, x 4 है, y कितना रहा 1, ये लिखा b कितना आया 4 and 1। अब बेटा रहा 6 और -1, 6 तो ये आया, -1 नीचे आएगा ना, -1 यानी y नीचे, ये आ गया, सी बिंदु आ गया। क्या आया ये आया हमारा, क्या लिखा आपने, हाँ 6 1। ओके, अब क्या पूछ रहा है बोलो, -1 6 यू,
x -1 आ रहा है, कोई बात नहीं, और ये क्या जा रहा है 6 जा रहा है, देखो ये आया ना, ओहो ये आपने गलती कर दी थी ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है, इसको मिटा देंगे भी अपन, इसको अपने को यहाँ लिखना था, एक सेकंड, हाँ कोई बात नहीं, हाँ जी हाँ, गलती हमारी यहाँ हुई है, कहाँ हुई है गलती मालूम है आपको, गलती हमने ये जो लिखा ना, ओके 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 कोई बात नहीं, गलती हो गई, चलो वापस लेते हैं अपने इसको, मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा, ओहो ये सब कट गए, कोई बात नहीं, समय जा रहा आपका ना, चलिए चलिए यहाँ हमने लिख दिया इसको ऐसे, इस पेन से लिखा, यहाँ से लिख दिया ना, थोड़ा कोई बात नहीं, इसको समझने का प्रयास करेंगे, -1 है और ये हो गया हमारा -1, ओके, इस लाइन को भी खींच दो ताकि आपकी तकलीफ नहीं आए कोई हो, थोड़ी मैंने हाथ से खींची बेटा, है ना। अब यहाँ क्या है देखो बताओ मेरे को, ये आएगा ये 1 2 3 4 है ना, और 5 6 7 8 और 9, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो लिखने पर हमारा कौन सा आया था -1 और 6, ये -1 आया और 6 कहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा, कौन सा बिंदु आया D, ये D लिखा, क्या लिखा हमने लिखा, क्या लिखा बताओ मेरे को, -1 और क्या लिखा 6, -2 और 7 आ जाओ, -2 और 7 कहाँ आ जाएंगे, सीधे 7 आ जाएंगे हमारे यहाँ पर, ओके ना, ये कौन सा बिंदु आ जाएगा E, और कौन सा है बोलो -2 और 7, ठीक है ना। अब आप जब पटरी लेंगे ना, देखो पटरी से ग्राफ खींचो इसका, ये तो इससे पटरी कहाँ आएगी, देखो ये ना पटरी लिया ऑफिस, इधर देखो ये हमारे पटरी है, इसको हम इसको मोड़ेंगे और यहाँ लेके आए, देखो ये इसको अपन ले रहे हैं, यहाँ थोड़ा मोड़ा इसको और यहाँ ले जाते हैं इसको, कहाँ पर, यहाँ इसके ऊपर देखो, यहाँ पर, ओके। अब इन बिंदुओं से एक करो, देखो ये लाइन ऑटोमेटिक सीधी होगी आपकी, आगे लाइन ना, देखो सीधी लाइन, इसको आपने मिला दिया, ओके, मिला दिया आपने, हो गया क्लियर, ठीक। अब देखिए, अब दूसरा समीकरण खींचेंगे ना, दूसरा समीकरण, तो वो भी क्या बिंदु आ रहे हैं 5 और 0, अरे कौन से आ रहे हैं 5 और 0 आ रहे हैं ना, तो यहाँ भी हम 5 और 0 करेंगे, कहाँ आएगा 5 कहाँ आया, देखो मैं यहाँ थोड़ी पेन चेंज कर दूँ ताकि आपको दिखने में सुविधा हो, मैंने यहाँ पेन ले ली, मान लो आपके ये पेन लिया आपके, ओके। अब ये कौन सा आया 5 और 0 सेम आ रहा है ना, तो यहीं हम लिखेंगे A' 5 और 0, ओके। इसके बाद क्या 4 और 1 सेम वो आ रहे, हमारे यही बिंदु आएगा B', ये भी कितना आया 4 और 1, और कौन सा आया 6 और -1, ये 6 और -1, ये आया C', है ना, सेम आया 6 और 1 आ रहा है ना, और क्या आ रहा है -1 और 6, ये लिखा -1 और 6 कहाँ आएगा, ये हमारा आया D', और क्या आया वही -1 और 6। अब इनको भी मिलाएंगे अपन बेटा, अब इसको भी मिलाऊंगा ना, इस लाइन को मिलाऊंगा तो भी हमारे लाइन ये होगी ना, बस, तो ये हमारा संपाती है। लो दोनों देखो ना, एक आपके नेवी कलर की आ रही है और एक आ रही है ऑरेंज कलर की, दोनों लाइन कैसी है, संपाती हो, क्लियर ना। अब हमें समझना इतना ही था, यानी इसके अनंत हल है, क्या इसके अनेक हल है, हम लिख देंगे अनेक हल है, अनेक हल है आंसर ना, कितने हल है, अनेक हल है। क्यों अनेक हल है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को संपाती कर रही है, बड़ा मालूम आया समझ आपको, क्या करना था आपको, वापिस
कंटाल तो नहीं गया आप यूं? बिल्कुल सरल है। पहले मालूम पड़ता था संगत है या असंगत, तो हमने मालूम कर दिया संगत है। और संगत में भी कौन सी कंडीशन है? एक दूसरे की वो क्या है? संपाती है। तो इसके अनंत हल होंगे। इस तरह से करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन यूं।